नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का शिवाजी के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम देखेंगे इस वीडियो में आज ईवीएस के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, और लेवल जो रहेगा लेवल पट के जो इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, ईवीएस के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, और आप एनालिसिस करके वीडियो के अंत में जरूर देखिएगा कि आपके जो है 30 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं। ठीक है, ये आपको देखना है और कितने सही होते हैं आपको कमेंट के माध्यम से भी जरूर बताना है। ठीक है दोस्तों, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो देखिएगा रीट प्री एग्जाम 2025 पर्यावरण अध्ययन के आंसर की हम देखने वाले हैं। ठीक है, लेवल जो रहेगा लेवल फर्स्ट के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 था, ठीक है, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य पूछा गया था। ठीक है, जो इसका सही आंसर था माउंट आबू सिरोही, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आपके जो एबीसीडी सीरीज सभी में अलग अलग दिया हुआ था, इसलिए आपको सिर्फ यहाँ पे जो है ये देखना है कि आपने कौन सा आंसर वहाँ पे लगाया था। ठीक है, चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। कार्तिक अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे रक्षाबंधन, दीपावली, होली, ऐसे ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, तो उसमें से सही आंसर क्या होगा? दीपावली सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो दिया गया था कि अजय दुर्ग के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है, ये पूछा गया था। ठीक है, अजय दुर्ग। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों अजयगढ़ वैसे तो लोहागढ़ भरतपुर वाले को कहा जाता है, लेकिन ये भी एक डाउट वाला क्वेश्चन है। लेकिन जो इसमें लगता है जहाँ तक जो है कोम्बलगढ़ इसका सही आंसर होगा। फिर भी जो है इसका सही आंसर क्या रहेगा वो ऑफिशियल आने पर ही पता चल पाएगा, लेकिन जहाँ तक लगता है इसका सही आंसर कुंभलगढ़ हो सकता है। ठीक है, या फिर ये डिलीट भी हो सकता है। ठीक है, प्रश्न है, एक रोग से संबंधित प्रश्न पूछा गया था और उसको जो है मिलान करना था, कुछ इस प्रकार से दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन से आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि प्रोटोजोआ से जो है मलेरिया होता है। ठीक है, जीवाणु से। ठीक है? और उसमें जो है आपको सिर्फ 2 ऑप्शन मिलाने पर ही आपका जो आंसर आ जाता। ठीक है, अगर आप जो है प्रोटोजोआ से जो है मलेरिया को मिला देते। ठीक है, उसके बाद जो है ऑप्शन डी को फर्स्ट उपोषण से मिलान देने पर जो है आपका सही हो जाता। ठीक है, आई होप कि आपने ये तो कर ही दिया होगा। ठीक है, चलिए फिर बचेंद्री पाल माउंट आबू पर कब चढ़ी थी, ये जो है डेट पूछी गई थी वहाँ पे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 23 मई 1984, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बचेंद्री पाल ने जो है माउंट आबू चढ़ाई 23 मई 1984 को की थी, बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर पांडुपुल मेला कहाँ पड़ता है? ठीक है, तो अलवर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अलवर हो जाएगा इसका। फिर दोस्तों एक जो है चिन्ह दे करके पूछा गया था कि इस प्रकार का एक चिन्ह दिया होता और उसका जो है संकेत पूछा गया था। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे कि आगे जाके जो सकरी कुलिया वादे ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन इसका जो सही आंसर क्या होगा? आगे चकरा रास्ता है, ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा ना। फिर एक EVSIS का पूरा नाम पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है हिंदी में अगर आपने देखा होगा तो ये एक कंफ्यूजन वाला था। ठीक है, लेकिन आपने इसको अगर इंग्लिश के माध्यम से किया होगा तो बिल्कुल आपका सही हुआ होगा ये। ठीक है, ईवीएस का। चलिए फिर था या कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, सर्वाधिक या कहाँ पाए जाते पूछा गया था, उसमें ऑप्शन दिए गए थे लद्दाख, जम्मू कश्मीर आदि ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें जो सही आंसर होगा लद्दाख होगा। ठीक है, याक सबसे ज़्यादा लद्दाख में पाए जाते हैं, इसका सही आंसर होगा। फिर जो है एक रिलेशनशिप में पूछा गया था कि आपकी माँ के भाई की माँ से आपका क्या संबंध है। ठीक है, तो इसमें जो है नानी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, फिर शून्यवाद के प्रवर्तक पूछा गया था, तो इसमें जो है नागार्जुन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा, नागार्जुन। अगला प्रश्न है पर्वतारोही में सबसे महत्वपूर्ण पूछा गया था कि पर्वतारोही जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है ऑक्सीजन सिलेंडर रहेगा। ठीक है, तो जान है तो जहान है। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसलिए ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में मानव द्वारा निर्मित पर्यावरणीय घटक कौन सा है? ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे गलती से लिखा गया है, तो इसका जो आंसर क्या रहेगा? उद्योग रहेगा। ठीक है, उद्योग बिल्कुल सही आंसर रहेगा। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था जूट की खेती किस ऋतु में की जाती है? ठीक है, तो सही आंसर होगा वर्षा ऋतु। ठीक है, वर्षा ऋतु में जो है जूट की खेती की जाती है, आपको ध्यान रखना है। और बकरी की नस्ल पूछी गई थी कि बकरी की नस्ल कौन सी है। ठीक है, तो ये भी आपने बहुत ही आसानी से कर दिया होगा, क्योंकि अभी जो है कुछ देर पहले पशु टीचर का एग्जाम हुआ था, तो आपने जरूर पढ़ा होगा। तो इसका जो है सही आंसर क्या रहेगा? जमुनापुर ही रहेगा। फिर जो पूछा गया था कि चीरने फाड़ने में प्रयोग होने वाले दांतों के बारे में पूछा गया था, चीरने फाड़ने वाले दांत कौन से होते हैं? वहाँ पे रत्नक, करंतक, चौड़नक, फगरे चौड़नक, ये दांत दिए हुए थे और उसका जो सही आंसर होगा रत्नक बिल्कुल सही होगा। ठीक है, फिर है राजस्थान का राज्य पुष्प पूछा गया था। ठीक है, बहुत सारे दोस्त जो है रोइडा और कमल में हो सकते हैं कंफ्यूज हुए होंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा? रोइडा रहेगा। ठीक है,
रोएडा बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसका राज्य पुष्प में, ठीक है। और राष्ट्रीय पूछा जाए तो राष्ट्रीय में क्या रहेगा, कमल रहेगा, ठीक है। विटामिन डी की कमी से रोग पूछा गया था कि विटामिन डी से कौन सा रोग होता है, तो इससे आंसर हो जाएगा रिकेट्स से, ठीक है। इसमें जो है हड्डियां मुड़ जाती है वो वाला बिल्कुल सही रहेगा। अशोक स्तंभ में कितने सिंह होते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 4 होते हैं। देखिए इसमें 3 देते हैं लेकिन होते कितने, 4 होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अस्पतालों के लिए सहनशील ध्वनि पूछी गई थी, ठीक है। ऑप्शन उस प्रकार से वहाँ पे दिए गए थे कि 90, 65, 140 और डी में कुछ दिया गया था, ठीक है। तो इसमें जो सबसे कम दिया हुआ था 65, वो बिल्कुल सही आंसर था इसमें, ठीक है, 65। फिर प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। दृष्टिबाधित बालकों के लिए उचित, हाँ, तो इसमें जो है दृष्टि बालकों के लिए उचित कौन सा रहेगा ये दिया गया था, ठीक है। वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे लेकिन उसमें जो है सुनने से संबंधित दिया हुआ था। आई थिंक इसमें इंग्लिश में कुछ दिया गया था, टॉक टू स्पीच ऐसा कुछ दिया गया था, लेकिन ये सुनने से संबंधित था, तो वो वाला बिल्कुल सही रहेगा इसमें, ठीक है। फिर ये अगला प्रश्न है, अफीम में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है, ठीक है। दोस्तों ये भी एक जो है कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जो है इसमें सोमनीफेरम बता रहे हैं, ठीक है, सोमनीफेरम भी बता रहे हैं, और बहुत सारे जो है इसमें केपिन बता रहे हैं, ठीक है, केपिन भी बता रहे हैं। तो दोस्तों आप इसका कमेंट करके उत्तर बताइएगा कि इसमें दोनों में से कौन सा सही रहेगा। बाकी तो इसका जो है ऑफिशियली पता चल पाएगा कि ऑफिशियली जो आंसर की आएगी उसके बाद इसका आंसर हमें पता चलेगा, लेकिन आप भी अपनी जो है राय कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए प्रश्न नंबर जो है कहीं से सबसे बड़ा ग्रह पूछा गया था, तो बृहस्पति इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर सबसे बड़ी एवं गहरी बावड़ी पूछी गई थी। ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए थे वहाँ पे, चांद बावड़ी, आबानेरी, तुलसी का जावरा और एक और कुछ ऑप्शन दिया गया था। तो इनमें जो है आबानेरी, चांद बावड़ी, दोसा वाली बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 26 से राजस्थान की बोली नहीं है, ठीक है, तो मैथिली जो है राजस्थान की नहीं है, बाकी 3 उसमें राजस्थान की दी हुई थी और एक पूछा गया था राजस्थान की बोली है, ठीक है। 3 अदर स्टेट की दी हुई थी और एक जो राजस्थान की दी हुई थी ढूंढाड़ी, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें। पुस्तक पूछी गई थी लीलावती, पुस्तक के लेखक कौन है। आई थिंक ये लगता है या तो ये गणित का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन फिर भी इस पे ये हिंदी का भी हो सकता है और गणित का भी हो सकता है, लेकिन चलो देख लेते हैं इसका भी आंसर जो रहेगा क्या रहेगा, भास्कराचार्य रहेगा, ठीक है। फिर भाषाई कौशल में अंतिम कौशल कौन सा है, ठीक है, तो इसका भी आपने बिल्कुल आसानी से कर दिया होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख के कर सकते थे, नहीं किया हो तो, ठीक है। सबसे पहले जो है लिसनिंग, फिर उसमें बोलना आ जाएगा, फिर लिखना, फिर पढ़ना तीसरे नंबर पर, और जो लिखना है वो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। 4 में क्या आएगा, लिखना आएगा। और दोस्तों एक जो गणित का क्वेश्चन पूछा गया कि 5 का परम मित्र क्या रहेगा, तो 5 का परम मित्र 5 रहेगा, ठीक है। और दोस्तों जैसा कि हमने इसमें जो हमें मिल पाए थे उन सभी के हमने इसमें डिस्कस कर लिए, ठीक है। बाकी और भी है 2-4 क्वेश्चन वो हमें मिल नहीं पाए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।